हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विभूषण की बर्थडे पार्टी के लिए सबको यहाँ इनवाइट किया गया था। वहीं के इसी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे पूरे जियांग मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। जियांग मेंशन एक ऐसा लग रहा था कि फेरी टेल से निकाल के यहाँ पे कोई चीज़ हकीकत कर दी गई हो। फेरी टेल में जो चीज़ें जितनी खूबसूरत होती हैं शायद उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे जियांग मेंशन में सिर्फ विभूषण के बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पे अरेंज की गई थी। अभी जियांग फैमिली सभी गेस्ट को यहाँ पे वेलकम कर रहे थे और जैसे ही वो यहाँ पे देखते हैं कि लैन फैमिली वो देख के शॉक थे कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो इन्हें इनविटेशन भेजा ही नहीं था। वो यहाँ पे हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक चुके थे और अब पीछे हट के यहाँ अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर इन्हें किसने इनविटेशन भेजा है। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने ही तो इन्हें इनविटेशन भेजा है। जियांग फैमिली कहते हैं तुम पागल हो गए हो, मैं इन्हें कब से इनवाइट करने लग गया। मैडम ये भी उन्हें देख के उनके पास आ चुकी थी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है आपने तो सभी बिजनेसमैन्स को यहाँ इन्वाइट करा था। लैन फैमिली चाइना के टॉप 10 में से सबसे फर्स्ट नंबर की बिजनेस फैमिली है, तो ऑफकोर्स वो तो आएगी ही। यहाँ पे ये बात सुन के जियांग फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना की टॉप 5th नंबर की कंपनी यहाँ पे लैन फैमिली की है। फिर अम्मा को खुद भी गुस्सा आ रही थी कि आफ्टर मुझे एक बार लिस्ट चेक करनी चाहिए थी और वो आए हुए गेस्ट को ऐसे भगा तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें वेलकम करते हैं। बिना हैंडशेक किए वो वहाँ से हम दूसरी ओर चले जाते हैं और भी लोगों को वेलकम करने के लिए। फिर लैन फैमिली की नज़रें पूरी पार्टी में से वहीं को ढूंढ रही थी कि आखिर वो है कहाँ पे, हम में से किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अब ठीक है, यहाँ पे सबके मन में यही सवाल था और यहाँ सभी गेस्ट भी वेट कर रहे थे कि उन्हें भी देखना है जिसकी बर्थडे पार्टी है वो पर्सन आखिर है कहाँ। विभूषण का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लाइट्स अब डिम हो जाती हैं, यहाँ पे एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले होने लगता है और अब सभी आसमान के यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं। उनकी छत के ऊपर यहाँ पे अब LED से ऐसा बना दिया गया था कि वहाँ स्टार्स हो और 3D इफ़ेक्ट्स के द्वारा चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई जल रही हो। ये नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे और इनकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए एक स्पॉटलाइट जाती है विभूषण के ऊपर। यहाँ पे विभूषण ने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन रखी थी, उसके कोट का ब्रोज यहाँ पे नज़र खींच रहा था और सबसे मेन बात विभूषण की वो स्लिम सी वेस्ट और उसकी ब्यूटीफुल आईज़ और लिप्स के नीचे का वो मॉल। आखिर कोई कैसे अपनी नज़रें उस खूबसूरत चेहरे पे से हटाए। विभूषण ने यहाँ पे अपनी सिस्टर और ब्रदर का हाथ पकड़ रखा था। अब वो धीरे धीरे स्टेयर से उतरते हुए नीचे आता है और जियांग फैमिली और मैडम यू के सामने आके खड़ा हो जाता है। मैडम यू और जियांग फैमिली दोनों वुइंग को देख के बहुत खुश थे और दोनों उसके चिक्स पे किस कर देते हैं। विभूषण भी उन्हें हक करता है और जियांग फैमिली और मैडम यू के चिक्स पे किस कर देता है। यहाँ पे उनकी इतनी प्यारी फैमिली को देख के सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। इतना खूबसूरत फैमिली मोमेंट देख के किसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे अब वहीं को और भी लोग सराउंड करने लगते हैं, बट वहीं घबरा जाता है और जियांग फैंग का हाथ पकड़ लेता है और वो यहाँ पे जियांग चैंग थोड़े पीछे होने लगता है। जियांग चैंग यहाँ पे वहीं के पास से सभी अल्फाज को दूर कर देता है और जो ओमेगा से वहीं को सराउंड कर रहे थे एक गुस्से में कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। पहले कहती है चैंग बिहेव, हम पार्टी में हैं, कंट्रोल करो खुद को। यहाँ पे जियांग चैंग अब खुद भी यहाँ पे टाइटो सही करता है और अपनी वॉइस को भी और कहता है माफ़ करना पर आप लोग मेरे भाई से थोड़ा दूर रहिए, वो आप लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं और कोई ज़्यादा कुछ कहता नहीं है और सब लोग वो एक से डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बना लेते हैं और दूर से ही उससे बातें कर रहे थे। इन्हें अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हुए थे और जैसे ही एक ओमेगा अपना हाथ बढ़ाता है कि हाय मेरा नाम है जिन जुशियन, आप सब के अच्छा लगा। यहाँ पे भी थोड़ा सोचता है और वो हाथ मिलाने ही वाला था क्योंकि किसी का हाथ को ऐसा रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगेगा। उतने में जियांग चैंग उस इंसान से हाथ मिला लेता है और कहता है हाय
मेरा नाम है जांग चंग और आप मेरे छोटे भाई से ऐसे हाथ नहीं मिला सकते। आफ्टर ऑल वो आज यहाँ का प्रिंस है और प्रिंस से हम ऐसे तो नहीं मिल सकते ना। यहाँ पे जांग चंग टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें भी बुरा ना लगे। चिन जोशियन जो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जानता था कि जांग फैमिली में क्या चल रहा है, वो बात को समझ जाता है और फिर आगे कुछ कहता नहीं है। यहाँ भी सब लोग वहीं को गिफ्ट्स भी दे रहे थे जो जांग चंग रिसीव करके वहाँ रखते जा रहा था वाइन के गिलास को। यहाँ पे अब अपने हाथों में पकड़े हुए लैन चैन जांग चंग की तरफ देख रहे थे। उन्होंने जब जांग चंग को हॉस्पिटल में देखा था तब से ही उन्हें पहली नज़र से जांग चंग के ऊपर क्रश आ गया। वो उससे इतना प्यार करते हैं कि वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जांग चंग की वो नशीली आंखें और जब वो उसमें गुस्सा कर रहा था अपने भाई पे, यहाँ पे वो ये देखकर सोच रहे थे कि आखिर कोई ओमेगा इतना बोल्ड कैसे हो सकता है। किसी अल्फा से, एक डोमिनेंट अल्फा से वो इस तरीके से भी लड़ सकता है। आखिर ये ओमेगा कितना पावरफुल है और इसमें कितने गट्स हैं यहाँ पे। और कोई ओमेगा अपनी बातें कहने से पहले हिचकिचाते हैं, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, उनकी इमेज का क्या होगा, ये सोचते हैं और ज़्यादातर वे एक प्रिटेंड करते हैं ताकि कोई अल्फा है और उन्हें प्रोटेक्ट करे। और ये अपने भाई के लिए कितनी अच्छी तरीके से लड़ रहा है। आखिर ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। जांग चंग के लिए यहाँ पे लैन चैन के डिज़ायर्स बढ़ चुके थे। लैन चैन ने अपना ओमेगा जैसे सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से था जांग चंग। वांग जी जब मौका देख ही रहा था कि वो विंग से जाके बात करे, उतने में वो देखता है कि नेहा सेन यहाँ पे विंग से बातें कर रहा है। विंग उसके साथ बात करते समय थोड़ा कंफर्टेबल है और यहाँ पे जांग चंग भी उससे बहुत पोलाइट होकर बातें कर रहा है। नेहा सेन जो एक अल्फा है पर उसे अपने ओमेगा के पास देख लैन चैन जेलस हो जाते हैं कि आखिर ये वहाँ कर क्या रहा है। नेहा सेन क्या तुम्हें मरना है? पर यहाँ पे नेहा सेन का ओमेगा जो उन्हीं के पास खड़ा हुआ था वैनिंग, वो कहता है आप चिंता मत कीजिए लैन चैन, वो किसी और की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। तो सुनने के बाद यहाँ पे लैन चैन पीछे मुड़ते हैं और वैनिंग को देखते हुए कहते हैं वैनिंग तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा, पर मुझे और अच्छा लगता अगर तुम अपने अल्फा को थोड़ा कंट्रोल में रखो। यहाँ पे वैनिंग कहता है जी ज़रूर, और ये कहते हुए अब यहाँ पे नेहा सेन की तरफ निकल जाता है। एनजिंग और म्या की भी वहाँ एंट्री होती है। वो दोनों बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस पहन के आई थी, काफ़ी रिवेलिंग और काफ़ी हॉट, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पे वैनचिंग एक ओमेगा है और म्या उसकी अल्फ़ा, वो दोनों यहाँ पे एक बेस्ट पेयर लग रही थी। यहाँ पे अब वैनचिंग का हाथ पकड़ते हुए म्या कहती है मेरे साथ ही रहना ना। यहाँ तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा को देख के यहाँ पे लगभग अल्फाज का दिल डोल सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे को उन सभी को मानना पड़े। ये सभी बातें हो ही रही थी पार्टी में। ये उतने में भीड़ से निकलते हुए लैन चैन यहाँ पे विंग के सामने आ चुके थे। उनके हाथ में अभी भी वाइन का गिलास था। विंग उन्हें देख के शॉक था और यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पाता है। वो जांग चंग का हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है। जांग चंग लैन चैन को नोटिस करता है और उसकी आंखों का गुस्सा लैन चैन साफ साफ देख सकते थे कि जांग चंग कितने डरावने लोग से क्लियर कर रहा है। वो कुछ कहता नहीं और लैन चैन पहले कहते हैं कि मैं मेरी फैमिली की तरफ से विंग तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमारी फैमिली में जो भी तुम्हारे साथ बिहेव हुआ, हमें पता नहीं था कि तुम यहाँ पे चांगसन सरन के बेटे हो, और मैं वांगची की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। उसका इंटेंशन नहीं था कि वो तुम्हें इतना हर्ट करे। यहाँ पे जांग चंग कहता है हाँ, आखिर आप लोग मेरे भाई की अब से इतनी वैल्यू कैसे करने लगा है? आखिर क्या हो गया? आपको ऐसा भी क्या चाहिए मेरे भाई से जो आज आपकी बिल्कुल टोन ही बदल गई? जब उसे टॉर्चर कर रहे थे तब शायद आपको पता नहीं होगा कि वो कितना पावरफुल है। उसकी पावर के पीछे आप इतने पागल हैं कि आज यहाँ पे सब कुछ भूल के यहाँ हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम भी सब भूल जाएं और माफ़ कर दें। यहाँ सब भूल जाएं कि आपने कितना दर्द दिया है। शायद आप किसी सपने में जीते हैं कि एक बार माफ़ी मांगने से यहाँ पे कोई भी दर्द कम हो जाता है। एक सॉरी वर्ड यहाँ पे सिर्फ कुछ शब्द है, कोई हीलिंग पावर नहीं जो यहाँ पे हमारे घाव को हील कर दे। लैन चैन कहता है मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, और वो यहाँ पे
एक फ़ाइल को आगे करते हुए कहता है और माफ़ी के रूप में मैं ये गिफ्ट विभूषण को देना चाहता हूँ। यहाँ पर जियांग चैंग उस फाइल को देखता है। उसके अंदर एक विला के प्रॉपर्टी के कागजात थे और जियांग चैंग उन्हीं के आंखों के सामने वो प्रॉपर्टी के कागज़ फाड़ देता है और कहता है कि हमारे सर्वेंट्स भी ऐसे विलास में रहना पसंद ना करें जो लैन फैमिली से बिलोंग करता हो। यहाँ पर लैन सेचैन को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे लैन सेचैन अब वहाँ पे कुछ कह नहीं पाते और जियांग चैंग विंग को लेके वहाँ से अलग आ जाता है। यहाँ जियांग चैंग से घबराते हुए कहता है, चैंग वो यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे रूम में जाना है। जियांग चैंग विंग को शांत करता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, यहाँ पे वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम हैं ना यहाँ पे, उन्हें भूल जाओ कि वो यहाँ पे है भी, तुम तुम्हारी बर्थडे पार्टी एंजॉय करो। यहाँ पे जियांग चैंग अब बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देता है जो यहाँ पे नॉर्मल क्लोथ्स में थे। वो विंग के चारों तरफ उन्हें रहने का कहता है और ऐसे जगहों पे जहाँ पे ना ही लैन फैमिली का कोई एक भी मेंबर विंग को देख सके। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी यहाँ ना विंग को देख पा रहा था ना जियांग चैंग को, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उन्हें सराउंड कर रखा था। अब वहाँ पे एक क्लिप चलने लगती है जहाँ विंग के पेरेंट्स थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जियांग फैमिली। अब वो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। विंग उस क्लिप को देख रहा था। मदर चांग सरन और विंग के फादर यहाँ पे अब अपनी सारी क्लिप्स बता रहे थे कि सबसे पहले उन्हें कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे चांग सरन ये न्यूज़ सेलिब्रेट करती हैं। इसका एक वीडियो फुटेज था। उसके बाद विंग के 3 मंथ की सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, विंग की फर्स्ट हार्ट बीट, यहाँ पे विंग की फर्स्ट किक करने की तक वीडियो। यहाँ पे वो लोग कितना इंजॉय कर रहे थे, कैसे विंग के बाद उन्होंने बर्थ के बाद उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था। विंग ने अपना फर्स्ट वर्ड कहा था। ऐसे ही वो सारे वीडियोस सामने आ रहे थे। उन वीडियोस में कुछ फ़ोटोज़ भी थी, जैसे कि लैन फैमिली के साथ, जियांग फैमिली के साथ। विंग यहाँ पे अपने मदर फादर को देख के बहुत खुश था। उसके आंखों में आंसू थे। यहाँ पे विंग को पीछे से हक कर रखा था मैडम यू ने और मिस्टर जियांग ने। वो लोग उसके बैक को रब कर रहे थे। अभी विंग के हर बर्थडे पे ये क्लिप चलती है और विंग को उस टाइम पे बहुत इमोशनल लगता है। विंग को ऐसा लगता है उसके पेरेंट्स आज भी साथ हैं। और मेन बात ये है, ये क्लिप्स जब से चल रही हैं जब से विंग के मदर फादर उसे छोड़ के चले गए, यानी कि जब विंग 2 साल का था और आज विंग यहाँ पे 21 साल का है, तब से जियांग फैमिली ने उसके पेरेंट्स की ये क्लिप संभाल के रखी है। जियांग फैमिली कभी भी विंग को ऐसा फील ही नहीं होने देते कि विंग के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ पे विंग बहुत खुश था उस क्लिप को देखने के बाद। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।